सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। वाह क्या मर्तबा ए गो से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और जो वली क़ब्ल थे यबाद हुए या होंगे, जो वली क़ब्ल थे यबाद हुए या होंगे। अरे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों और मेरी वो माएँ बहनें कि जिनकी कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सामीने कराम, आपको मालूम है कि आज जामिया मस्जिद बिलालाबाद में महाना 11वीं शरीफ इनेकाद पजीर है, जिसमें मकामी सना खान ने अपनी अपनी हाज़िरी लगाई और मैं भी अपनी हाज़िरी लगा रहा हूँ। और मेरे बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरे वालिद गिरामी उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती पीर अबू तैयब रफ़ाकत अली हक़ानी साहब इंशाअल्लाह जलवागर होंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो भी खिताब फरमाएंगे। सामीन कराम, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, इन नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमान, कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। आपने ये नहीं फरमाया कि मैंने जमीन के तमाम शहरों को देख लिया, फरमाया अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। ये जमीन क्या है? ये कहकशां है, मिल्की वे, कि जिसमें 4 मिलियन स्टार्स हैं और उनमें से एक स्टार ऐसा है कि जिसे रेड हैपर जाइंट कहते हैं। उसके दरमियान अगर उसके घेरे में चक्कर लगाया जाए ना, एक जहाज चक्कर लगाए 1000 फी घंटा के रफ्तार से मील वो सफर करे, तो उसका रास्ता तय करने में, एक चक्कर लगाने में उसे 1100 साल लग जाएं। और फिर ये तो एक स्टार की मैं बात कर रहा हूं, एक कहकशां के अंदर। और इस वक्त तक जो साइंटिस्ट ने कवर कर ली है, डिस्कवर कर ली है, वो 4 मिलियन कहकशाएं हैं। और 4 मिलियन कहकशाएं, फिर उनके स्टार्स आप खुद ही गिन लें, एक कहकशां में 2 मिलियन स्टार। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये नहीं फरमाया कि मैंने जमीन के तमाम शहरों को देख लिया, फरमाया मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। मत कहो कि मेरा गौस सिर्फ जमीन वालों के लिए मददगार है। मैं इस बात में नहीं पढ़ता कि उन कहकशाओं में रब की कोई मखलूकात बसती है या नहीं बसती। अगर बसती है ना, तो सुनो, मेरे गौस को कोई वहां से पुकारे तो मेरा गौस वहां भी मदद के लिए पहुंच जाता है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी इल्म की दुनिया का वो सूफिया बादशाह के बड़े बड़े वली आपके कदमों के नीचे हैं और आपके कदमों के नीचे उनकी गर्दनें हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप मिंबर पर जलवागर हैं। एक बंदा आया, आकर कहने लगा, हुजूर गवर्नर एक जालिम बादशाह है, बादशाह ने एक गवर्नर जो है वो जालिम को कर दिया है। तो आपने फरमाया, आप फरमा देते कि ये सियासी मसला है, चलो इस पे बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप मिंबर पर जलवागर हैं, आपकी जो है वो दलेराना गुफ्तगू सुनिए। कहने लगे कि ए बादशाह वक्त,
मेरे जुमा पढ़ाने से पहले पहले जालिम हुक्मरान जो तूने मुसल्लत किया है ना गवर्नर, उसको मेरे जुमा पढ़ाने से पहले पहले उसको खत्म कर दे, उसको हटा दे, वरना मैं जुमा पढ़ाने के बाद खुद बदल दूंगा। आज कोई उठकर कह सकता है कि मैं वजीर आजम बदल दूंगा? कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं कि मैं जुमा पढ़ाने के बाद खुद बदल दूंगा। ये है मेरे गौस का मकाम। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिंबर पर जलवागर हैं, लाखों का मजमा है, सामने बैठे हुए हैं लोग, और आपके ऊपर ना एक चील उड़ने लगी और चैं चैं करने लगी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप मिंबर पर जलवा कर रहे हैं, सामने बड़े बड़े वली बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं। एक चील आई आपके सर पर उड़ने लगी, चैं चैं करने लगी, तो सारा मजमा डिस्टर्ब होने लगा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी भी मिंबर पर बैठे हुए तकरीर कर रहे हैं, लेकिन क्या है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपने फरमाया चील साइड पर हो जा, चील साइड पर ना हुई, फिर चें चें करके ऊपर फिर रही है। आपने हवा को हुक्म दिया, क्योंकि औलिया अल्लाह का हुक्म तो हवाओं पर भी चलता है, फिजाओं पर भी चलता है, पानी पर भी चलता है, दरियाओं पर भी चलता है। आपने हवा को हुक्म दिया, यारी खो खुज रासा दिल खिदा, ऐ हवा इस चील का सर पकड़ ले। इतना आपका कहना था। वो चील दरमियान से उसका सर कटा, जमीन पर गिर गई। किसी की हिम्मत नहीं कि वो बोले, किसी की जुर्रत नहीं कि वो सांस ले, किसी की हिम्मत नहीं कि वो उठकर चील को उठाए। आपने खुतबा खत्म किया, मिंबर से नीचे उतरे, उस चील का सर तन से जोड़ा, आपने यूं इशारा फरमाया, उड़ जा शोर न मचाया कर। वो चील अल्लाह के हुक्म से जिंदा उड़ने लग गई, जिंदा होकर उड़ने लग गई। अल्लाह अल्लाह लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं ये तो अल्लाह का काम है, लोग मुर्दों को जिंदा कैसे कर सकते हैं, ये तो अल्लाह का काम है। लेकिन ये हदीस भूल जाते हैं कि रब फरमाता है मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ते हैं, मैं उनकी जुबानें बन जाता हूँ जिनसे वो बोलते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनते हैं, और मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखते हैं। इसीलिए मौलाना रूम की रूह तड़पी। आप फरमाते हैं गुफ्ताई गुफ्ताई अल्लाह बवद, मैं फारसी पढ़ रहा हूं, गुफ्ताई गुफ्ताए अल्लाह बवद, और करचे अज उलकों में अब्दुल्ला बवद। मौलाना रूम फरमाते हैं और जब वलिये कामिल बोले जुबान उसकी होती है, बोलता मेरा खुदा है। तो फिर इसीलिए तो गोलड़े का बाबा बोला ओदी किस्मत ओदी रीसा कौने करे, ओदियां रीसा कौने करे, ओदियां रीसा कौन करे, जिदे मुंह विचों रब बोले, ओदियां रीसा कौन करे, जिदे मुंह विचों रब बोले। और पहले पहले लोग बड़े अदब वाले होते थे, जहां भी काम के लिए जाना पहले उलमा से दुआ करवा लेनी, औलिया से दुआ करवा लेनी ताकि बरकत हो। एक बंदा आया, हजरत अली बिन हैती बगदाद में रहते हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह ये भी एक वली हैं, उनसे आकर दुआ कराता है, ऐ अल्लाह के वली मैं काम के लिए जा रहा हूँ, आप बताएं ना बरकत होगी का ना होगी। हजरत अली बिन हैती कहने लगे ना ना लड़के, ना ना जवान, ना जाना काम के लिए, मारा जाएगा, कत्ल हो जाएगा, तेरे लिए ये सफर अच्छा नहीं रहने लगा। कहने लगा चले ठीक है नहीं जाता। वापस जब घर की तरफ चलने लगा, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रास्ते में खड़े हैं, जवानी के आलम में है,
आपने दूर से देख के फरमाया जवान, और जिस काम के लिए जाना है चला जा, रब मदद फरमाएगा। पहले तो सोच में पड़ गया, कहने लगा यार एक वली ने कहा है कि चला जा और एक कहता है ना जा, अब क्या करना चाहिए। लेकिन कहने लगा अब अब्दुल कादिर शेख ने कह दिया है तो चलना पड़ेगा। चला गया कारोबार में बरकत हुई, एक जगह पे सो गया, उसे नींद आई। ख्वाब के अंदर क्या देखता है, काफले को डाकू पड़ गए हैं और जो माल था वो भी लूट गया। वापस आया, आगे से वही बुजुर्ग मिल गए जिन्होंने कहा था ना जाए कत्ल हो जाएगा, मारा जाएगा। उन्होंने देख के कहा ऐ नौजवान, अरे मारा तो तू जाता, पर अब्दुल कादिर अल्लाह का महबूब है, उसने तेरे लिए रब से सितारा बार सवाल किया है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी के पास गया, आपने फरमाया जवान, और तेरे लिए मैंने सितारा क्या, मैंने 70 बार रब से मांगा है, रब ने जितनी देर तक माना ही नहीं है, मैं सवाल करता ही गया। आखिरकार रब ने जो कुछ तेरे साथ होना था, रब ने तेरे साथ मेरी वजह से ख्वाब के अंदर कर दिया है। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और उसके प्यारे हबीब अलैहि तहिय्यत व सना पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़िज़ीन सामीन हज़रात, अजीज़ मोहतरम फाज़िल नौजवान डॉक्टर मोहम्मद शोबान हक्कानी आवान बड़ी रवानगी के साथ, बड़े तरन्नम के साथ, खूबसूरत अंदाज में 11वीं शरीफ के हवाले से, हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात के हवाले से, उनकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चंद लम्हों के लिए बाहर ही ठहर गया, दिल करता था बस यही बयान करते रहें, लेकिन हाजिरी ज़रूरी थी। गुज़श्ता 11वीं शरीफ पर भी मैं नहीं आ सका। अल्लाह हम सब की हाजिरियाँ अपनी बारगाह आदियत में मकबूल व मंजूर फरमाए। कुछ अब मौके पर मौजूद हैं और कुछ मौके पर मौजूद नहीं हैं। शेर खामोश में पहुंच चुके हैं ठेकेदार मोहम्मद दीन मरहूम, इसी तरह हाजिल कामिल दीन मरहूम, और जुमला इस मोहल्ले के जो मस्जिद बिलाल के साथ मुंसलिक थे, चाहे वो माओ की सूरत में हैं, बहनों की सूरत में हों, और अपने अजीज़ व अक़ारब की सूरत में हों, शहर खामोश में पहुंच चुके हैं। अजीज़म मोहम्मद बशीर अब्दुल वहीद और हाजी मोहम्मद जावेद साहब के वालिद गिरामी हाजी गुलाम मोहम्मद साहब शदीद बीमार हैं। अल्लाह उन समेत तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नाफिया अता फरमाए। यादगार असलाफ पीर हाफिज अब्दुल हक साहब आस्ताने आलिया बहरुल हक शरीफ दरियाए रहमत शरीफ, तस्वीरें बाबा जी दरियाए रहमत शरीफ, वो भी अक्सर बीमार रहते हैं। और 1, 2, 3 तारीख को सालाना बहरुल हक शरीफ दरिया शरीफ में उर्स मुबारक भी है। ये तकरीबात हो रही हैं, होती रहेंगी ता सुबह क़यामत तक। इन तकरीबात में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा।
दुआ ये करें अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरी दम तक हमें अपनी जबान से जो रब ने जबान दी है इस जबान से जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। एक जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा हम यहाँ कर रहे हैं और अजीज मोहतरम अजीजम डॉक्टर कारी मोहम्मद यासिर आवान साहब फाजिल मुदर्रिस जामे हक़ानी ज़हिरुल उलूम मदीना तय्यबा हरमैन शरीफैन के सफर पर रवां दवा है अलहाज कारी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मदनी अब्बासी साहब और अजीज़ मोहम्मद मुबीन की वालिदा साहबा और यहाँ कई हजरात ख्वातीनो हजरात आ चुके हैं, जानों की तैयारी में हैं। अल्लाह सबका आना जाना कबूल फरमाए। ये मुबारक सफर है और ये मुबारक सफर किसी किसी के मुकद्दर में होता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसाफिरों का सफर बेखतर फरमाए। एक आम सफर होता है, एक हरमैन शरीफैन का सफर होता है, एक वो सफर था जो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 53 साल मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारने के बाद मदीना तय्यबा की तरफ किया। वो सफर भी अजीब व गरीब सफर था। मुनाफिकीन प्रोपगंडा कर रहे थे, यहूद व नसारा प्रोपगंडा कर रहे थे। वहां भी काफिरों का सामना, यहाँ भी काफिरों और मुनाफिकों और यहूदो नसारा का सामना मदीना तय्यबा में। लेकिन सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मदीना तय्यबा की हो, मक्कातुल मुकर्रमा की हो, जहां की भी जिंदगी हो, सरकार की सारी जिंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना हमारे लिए कामिल नमूना है। सरकार ने हर मौके पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। फरमाया तुमने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे हकूक अदा करने हैं, बड़ों का, छोटों का, बीवी का, खामन का, तुमने एक दूसरे के कैसे हकूक अदा करने हैं, तुमने अपने गुलामों के कैसे हकूक अदा करने हैं। सरकार आका होने के बावजूद गुलाम को वो मकाम दिया कि आज तारीख इस्लाम इस किस्म का वाक़या पेश करने से कासिर है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम को जो रंग के काले हैं, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बड़े बड़े हैं, शान ये मिलती है ऐ बिलाल हबशी कल क़यामत का दिन होगा, फरमा सबसे पहले तू जन्नत में जाएगा। बिलाल हबशी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अबू बकर सिद्दीक से भी पहले? फरमा हाँ सिद्दीक अकबर से भी पहले। फरमा उमर फारूक से भी पहले? फरमा हाँ उमर फारूक से भी पहले। उस्मान गनी से भी पहले? अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा से भी पहले? बिलाल हबशी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार आपकी जिगर के टुकड़े से भी पहले। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया हाँ हाँ सैयदा फातिमा ज़हरा से भी पहले। बिलाल हबशी कदम पकड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने फरमा दिया तमाम कायनात से बढ़कर, तमाम नबियों से बढ़कर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सब नबियों से पहले अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या आपसे भी पहले? मेरे आका ने फरमाया ऐ बिलाल हबशी तू मुझ मोहम्मद से पहले भी जन्नत में जाएगा। बिलाल हबशी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कैसे बात समझ नहीं आई? मेरे आका ने फरमाया ऐ बिलाल हबशी जिस सवारी पर मैं सवार हूँगा फरमाया उसकी लगम तेरे हाथ में होगी। फरमाया तू आगे आगे गुलाम बन के जाएगा, मैं पीछे पीछे सरदार बन के जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह वही बिलाल हबशी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब मेराज की रात अर्शे बरी पर पहुंचे, तेरी महराज की तू अर्शे बरी तक पहुंचा, मेरी महराज के मैं तेरे कदमों तक पहुंचा। अल्लाह अल्लाह इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हूरों की तकसीम की। सब हूरों को जब तकसीम कर चुके अल्लाह अल्लाह सरकार ने जो खूबसूरत हूर थी फरमाइए मेरे बिलाल हबशी के लिए है,
अल्लाह अल्लाह। वो हूर कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हुस्न को देखो, मेरे जमाल को देखो, मेरी खूबसूरती को देखो, मेरे नाज को देखो, मेरे नियाज को देखो, मेरी नफासत को देखो, मेरी नजाकत को देखो, मेरे हुस्न को देखो, मेरी शराफत को देखो, मेरी इबादत को देखो, मेरी रियाजत को देखो। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आए हूर चुप कर जा, अभी तक तो मैंने बिलाल हबशी से पूछा भी नहीं है, तू बिलाल हबशी तुझे कबूल करता है या कि नहीं करता। अल्लाह अल्लाह। वो हूर भी अल्लाह के प्यारे हबीब के कदमों में पड़ गई। या रसूल अल्लाह, जो आपका फैसला है मुझे मंजूर है। या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने फैसला किया है, अगरचे मैं हूरों की सरदार हूँ, आपने मेरे लिए फैसला कर दिया, क़यामत के दिन तू बिलाल हबशी के साथ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। क़यामत का दिन होगा, एक और बात भी अर्ज करता चला जाऊं, क़यामत का दिन होगा जिन लोगों ने शादियां नहीं की होंगी, मौला अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी अलैह रहमत ने भी शादी नहीं, कई लोगों ने शादियां नहीं की। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हदीस पाक पढ़ते हैं, जिनकी शादियां नहीं होंगी उनको क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला उनके निकाह में औरतें देगा, शादियां कराएगा, जो जन्नती होंगे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, दुआ करते हैं, या इलाहुल आलमीन, मैंने दुनिया में शादी नहीं की, या अल्लाह जिससे मैंने जो क़यामत के दिन जन्नत में मुझे मेरी बीवी मिलेगी, या अल्लाह वो कौन होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, गैब से आवाज आई, दुआ की, इस्तिखारा किया, ख्वाब में बता दिया, इस्तिखारा किया, ख्वाब में बता गया। फरमाया तूने, फरमाया फलां शहर की एक औरत है, फरमाया तूने शादी उससे करनी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में जिस सुजू पैदा हो गई, दुनिया में उसको देख लिया जाए, देखने के लिए बड़ा तवील सफर किया। तवील सफर करने के बाद जब उस इलाके में उस शहर में पहुंचते हैं, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शहर है, उस शहर की निस्बत बिलाल हबशी के साथ है। जो औरत है बिलाल हबशी के खानदान से है। लोगों ने इस्तकबाल किया, लोगों ने कहा आपका कैसे आना हुआ। फरा औरत का मैं तलाश कर रहा हूँ जो जन्नत में मेरी बीवी होगी। अल्लाह अल्लाह। फरमाया वो तो दीवानी है, वो तो किसी से बात नहीं करती, वो तो बकरियां चराती है, वो तो जंगल में चली गई है। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला बिन ज़ैद जंगल में जन्नत में होने वाली बीवी को तलाश करने के लिए जंगल में पहुंचते हैं। क्या देखते हैं, जन्नत में उनकी जन्नत में होने वाली बीवी बकरियां चरा रही है। बकरियां ऐसे चरा रही है कि बकरियां चर रही है, साथ मुसल्ला बिछा हुआ है, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में खड़े नमाज पढ़ रही हैं, नफल अदा कर रही हैं। बकरियों के पास शेर खड़ा है, अगर एक बकरी दाएं बाएं जाती है, शेर आ जाता है, उन बकरियों को इकट्ठा कर लेता है। अल्लाह अल्लाह। उस माई साहबा ने जब सलाम फेरा, फरमाया तू किधर से आ गया। फरमाया तेरा वादा था मेरे साथ, निकाह का जन्नत में था, तो दुनिया में क्यों आ गया। फरमाया दुनिया में मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। फरमाया ये जो बकरियां हैं, शेर इनकी निगरानी कर रहा है। इस शेर ने इन बकरियों से कैसे सुलह कर लिया है। फरमाया जब से मैंने रब से सुलह कर लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस शेर को हुक्म दिया है, इस शेर ने इन बकरियों के साथ सुलह कर ली है। मालूम ये हुआ जो अल्लाह का हो जाता है, सारी कायनात उसकी हो जाती है। रब के बन जाओ, रब को राजी कर लो, रब राजी तो सारी बात बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला को अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने भी राजी किया और जन्नत में होने वाली बीवी ने भी राजी किया। फरमाया मैंने मुसल्ला बिछा के रब को याद कर रही हूँ, तेरा मेरा निकाह का वादा जन्नत में है, तू भी मेरे साथ मुसल्ला बिछा, नमाज पढ़। अल्लाह अल्लाह। वो अल्लाह की याद ही में इसी तरह वो नमाज ही पढ़ते रहे।
इसी तरह वो हम दोनों की रुकब से अंसी से परवाज कर गई। ऐसे भी अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां याद खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजार दी हैं, तालीमात मुस्तफ़ा में गुजार दी हैं। उन्हीं में हजरत पीर मेरे अली शाह साहब अलैहि रहमत हैं, हजरत पीर सैयद मुनव्विर हुसैन शाह साहब आस्ताने आलिया तेर शरीफ हैं, हजरत ख्वाजा सूफी फकीर मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब आस्ताने आलिया नकीब आबाद शरीफ हैं, पीर साहब सालिकाबाद शरीफ हैं, पीर सैयद सादत अली शाह साहब हैं। ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां याद खुदा में गुजार दी हैं, तालीमात मुस्तफ़ा में गुजार दी है। इसलिए आज ये दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझ समेत हम सबको तालीमात मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जो हयात हैं उन सबको सेहत कुल्ली नसीब फरमाए, और जो शहर खामोश में पहुँच चुके हैं हम में से, या अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमा। और जिन जिन माओ बहनों बच्चों ने बुजुर्गों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, उनके हक में भी या अल्लाह दुआ करता हूँ, या अल्लाह उनके दिल में जो जो तमन्ना है, जो जो इरादा है, या अल्लाह तो दिलों की कैफियत से बाखबर है, या अल्लाह उनके साथ ऐसे ही मामला मेहरबानियां फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।